नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2023 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह में और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। इसका पहला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर है। शिक्षण के स्तर हैं। ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। शिक्षण के स्तर हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, स्मृति, समझ, चिंतन, तीनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है। ए जानना, बी बोध, सी अनुभव, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपरोक्त सभी। जानना, बोध, अनुभव तीनों ज्ञान का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है। यह परिभाषा है। ए योग दर्शन, बी बौद्ध दर्शन, सी आदर्शवाद, डी प्रकृतिवाद। सही जवाब हो जाएगा 3 का बी बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है 4, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। ए सूचना संचार के लिए होती है, बी सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सी सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, डी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। ये जो है सूचना की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। ये जो है नहीं है। ध्यान रखना, जब नहीं शब्द आ जाए महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि एग्जाम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान में। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है। ए ज्ञान, बी कौशल, सी सूचना, डी अनुदेशन। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए ज्ञान। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियों हैं। सही जवाब हो जाएगा ए श्रवण, बी मनन, सी निधिध्यासन, डी उपरोक्त सभी। 6 का सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, 6 का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों। अगला प्रश्न है 7 नंबर, शिक्षा प्रक्रिया। ध्यान रखना, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। ए शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, बी शिक्षा, शिक्षक और पुस्तक, सी निर्देशन, अनुदेशन और कौशल, डी शिक्षण, अधिगम और अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक हैं। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं। ए पराविद्या, बी अपराविद्या, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है। सही जवाब हो जाएगा 9 का। ध्यान रखना, ए बुद्धि वीर ज्ञान, सी सीखना, डी प्रशिक्षण। भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसी सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है। ए सूचना, बी मत, सी ज्ञान, डी तर्क। सही जवाब हो जाएगा इसका सी ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञाता, ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है? ए दर्शन, बी तत्व मीमांसा, सी ज्ञान मीमांसा, डी मूल मीमांसा। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्कसंगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? सत्य विश्वास पर आधारित तर्कसंगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? ए कौशल, बी प्रशिक्षण, सी ज्ञान, डी अनुदेशन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी रसेल। ध्यान रखना, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। तो ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सही जवाब हो जाएगा 13 का बी सुकरात। कहीं कुछ और दिया रहेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सही जवाब हो जाएगा 13 का बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए शिक्षा, उपनिषद में ज्ञान किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्यांकन। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सी विद्या। 2023 में जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ, उसमें यह प्रश्न आया था, तो इसे महत्वपूर्ण में रखिए, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, उपनिषद में ज्ञान किस शब्द का प्रयोग किया, मतलब ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सी विद्या। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? ए नैतिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी सांस्कृतिक विकास। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है 16, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं? ए जॉन लॉक, बी अरस्तु, सी हर्बर्ट, डी कांट। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी अरस्तु। अगला प्रश्न है 17, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन हैं? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी जॉन लॉक, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा इसका सी जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल्य मीमांसा, डी तर्कशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी ज्ञान मीमांसा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? ए 1936, बी 1882, सी 1917, डी 1986। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है? पॉइंट को ध्यान रखना, नहीं है, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ए पाठ वस्तु का चुनाव, बी पाठचर्या परिकल्पना, सी आवश्यकताओं की पहचान, डी पाठ वस्तु का संगठन। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी पाठचर्या परिकल्पना। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? ए अरस्तु, बी रसेल, सी सुकराट, डी विलियम जेम्स। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी रसेल। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ए 6, बी 3, सी 2, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 22 का सी 2। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो 2। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? ए 10वें, बी 12वें, सी 16वें, डी 18वें। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी 18वें। यदि किसी प्रश्न में आप लोग संदेह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, पहली बात। दूसरी बात, उस प्रश्न को ऐसे नहीं,
अच्छे से उसे ढूंढ लें बुक और गूगल में, उसके बाद ही कमेंट किया करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी भी मॉडल पेपर में कुछ, कभी मॉडल पेपर में कुछ गलत दिया है उसे बुक से जरूर ढूंढा करें, या फिर गूगल में अच्छे से प्रूफ के साथ तभी कमेंट करें। और ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, जो बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ जो आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 201 का री एग्जाम देने जा रहे हैं 2000 या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। हम लोग लगभग 120 प्रश्न में है, 100 प्लस है। हालांकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह 75 प्रश्न आएगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न आएगा, तो अभी हम लोग यूनिट वाइज कर रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न रख रहे हैं। जब प्रैक्टिस सेट फुल करेंगे तो 75 या फिर 100 ही रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी है, जिससे सभी को लाभ हो सके, और साथ ही साथ व्यू आएगा तभी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर व्यू नहीं आता निराशा होती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग निश्चित रूप से लाभ होगा। पिछली बार बच्चे जो थे आप देख भी चुके हो, 80 में 80 अंक प्राप्त किए हुए हैं। जो पेपर 203 था उसमें पूरा प्रश्न ही अपने प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है, प्लस 100 में आगरा यूनिवर्सिटी हम लोग देख रहे थे, या फिर जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह था 60 70 80 प्लस तक प्रश्न आ जाते थे। तो आप लोग टेस्ट कीजिए, बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप टेस्ट कीजिए, बस इतना आप लोग हेल्प करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, या फिर जहाँ आप एग्जाम देने जाते हैं अगर वहाँ कोई मिलता तो वहाँ भी कॉलेज के बारे में बताइए, क्योंकि अगर चैनल आगे बढ़ेगा तभी हम लोग जुड़े रहेंगे। क्योंकि कोई भी इस तरह से कैसे आपको प्रैक्टिस सेट करवाएगा, व्यू नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है, अपना चैनल समझ के अगर आप जुड़े हैं, आप निश्चित रूप से बेनिफिट हो रहा है, तो आप लोग हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो 23 का सही जवाब था डी, 18वें, ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया ए सुकरात एवं प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी जॉन ड्यूवी ने, डी जेम्स ने। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, सुकरात एवं प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, आगमन विधि की मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है, ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी नियम से उदाहरण की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी विशिष्ट से सामान्य। आगमन विधि में, आगमन विधि में क्या है, पहले विशिष्ट फिर सामान्य, ठीक है। अगर निगमन होता है, ऐसे याद रखिए, निगमन मतलब नियम के अनुसार, निगमन होता है तो उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। लेकिन आगमन विधि है तो इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, 20 का सही जवाब है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला ध्यान रखना, निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, मैंने पहले बताया निगमन मतलब नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, डी ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, ये गलत है, ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, 3। आप लोग बताइएगा कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है 21 सन में आया था, ठीक है, और कौन इसको वर्गीकृत किया है, नाम सहित आप लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। 27 का सही जवाब हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। ए ज्ञान, बी अवबोध, सी स्मृति, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, स्मृति नहीं आता, ज्ञान अवबोध मूल्यांकन तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है, ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी ए और बी दोनों। 29 का सही जवाब हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, आगमन और निगमन दोनों विधि जो है तर्क पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं, ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। 30 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय, तर्क और अंतः प्रज्ञा तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है, ए बुद्धि का सिद्धांत, बी अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, सी प्रायोगिक सिद्धांत, डी योग सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, ये जो है ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है, ए प्रत्यक्ष विधि, बी निगमन विधि, सी प्रयोग विधि, डी उपयुक्त सभी। 32 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों।
प्रत्यक्ष, निगमन, प्रयोग, तीनों। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाए ए, ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है। ध्यान रखना, ज्ञान कभी भी संस्कृत ठहराव नहीं लाता है, तो यही जो है सही नहीं होगा। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है। ज्ञान संस्कृत का हस्तांतरण करता है, बिल्कुल। ज्ञान संस्कृत का संरक्षण करता है, बिल्कुल। ज्ञान संस्कृत का विकास करता है, बिल्कुल। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए। अगला प्रश्न है एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, रूसो। अगला प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है 36 बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, मंटेसरी। अगला प्रश्न है 37 शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, एडम्स का। अगला प्रश्न है 38 शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। महत्वपूर्ण है, शिक्षा आयोग 1964-66 में बना था। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, हंटर। अगला प्रश्न है शैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, 1917 में। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है वीईपी का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना हर जगह अलग अलग होता है, मेडिकल में अलग, एजुकेशन में अलग, इंजीनियरिंग में अलग, तो आप लोग एजुकेशन में डालिएगा जब फुल फॉर्म ढूंढिएगा तो। ठीक है, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा सी, वेकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, आदर्शवाद ने। अगला प्रश्न है 43 शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, यथार्थवाद, वैज्ञानिक प्रवृत्ति। आदर्शवाद तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति क्यों मानेगा, तो यथार्थवादी जो थे, जो यथार्थवाद मतलब जो सच है, जो सत्य है उसी को मानते हैं, तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का शिक्षा में श्रेय दिया जाता है यथार्थवाद को। गलत नहीं करना आप लोग। अगला प्रश्न है जैसे आदर्शवाद मतलब महानता दिखाना एक तरह से, यथार्थवाद मतलब जो सच है वही। 44 शिक्षा के उद्देश्य हैं ए, सदैव एक से रहते हैं, बी परिवर्तित होते रहते हैं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 44 का सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा का उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है तर्क प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, मानसिक और बौद्धिक दोनों। अगला प्रश्न है 46 करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है। करके सीखना। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है। श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे उसे श्रव्य दृश्य कहते हैं। जैसे टीवी हो गया, ए रेडियो आप सुन सकते हो, बी टेप रिकॉर्डर आप सुन सकते हो, सी ग्रामोफोन, डी टेलीविजन। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे और टीवी है, टेलीविजन है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रेग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, ग्रीक। अगला प्रश्न है अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है। ए मातृभाषा, बी हिंदी और अंग्रेजी, सी सामान्य विज्ञान तथा विकास, डी उपयुक्त सभी। 49 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है। ध्यान रखना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्रत्यक्ष विधि। आगमन और निगमन दोनों तर्क पर आधारित है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, ब्लैक। अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 52 का
सी। या विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। ध्यान, नेगेटिव पॉइंट है, कभी भी दबाव या जो भी चीज़ें हैं वो बाल केंद्रित नहीं हो सकती। या बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। या विद्यार्थियों में रचनात्मक विकास करती है। इसका उद्देश्य बालकों को सर्वांगीण विकास है। सही है, लेकिन सी जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है 53, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ध्यान रखना, नहीं आता। और इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ज्ञान न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन। मैं क्यों इतना प्रेशर डाल रहा हूँ? बच्चे कमेंट करते हैं गलत मलत, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपको पता नहीं है केवल, तो इसका सही जवाब ध्यान रखना, ए प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। तो इसमें यह पूछ रहा है न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आता। इसका सही जवाब हो जाएगा डी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ज्ञान दर्शन, इसका सही जवाब केवल ही सही जवाब होगा, क्योंकि केवल जो है जैन दर्शन में आता है और पूछा है, इसमें प्रश्न नहीं आता है। आप लोग विशेष रूप से प्रश्नों को ध्यान रखा करें, उसके बाद ही कमेंट किया करें, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है डी केवल ज्ञान। ध्यान रखना, केवल ज्ञान जो है ये जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, जो भी संदेह हो बुक और या फिर गूगल वगैरह अच्छे से सर्च करने के बाद ही कमेंट किया करें। और बाकी कुछ भी कमेंट करें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन नुकसान आपका होता है, क्योंकि फिर आप माइंड में निगेटिव आएगा और आप पढ़ोगे नहीं, और आप नहीं पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके नंबर कम आएंगे। मैं पिछली बार एक आपको छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि ग्रुप मैंने जुड़ा था, उस ग्रुप में किसी बच्चे ने कहा, बच्चे क्या लड़की थी, उसने कहा कि मेरे पास टॉप 100 सिलेक्टेड प्रश्न हैं। मेरे चैनल के बारे में उसने बताया, कई लोगों ने मजाक उड़ाया, बोले उस चक्कर मत पड़ना, नहीं तो पास भी नहीं हो पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, उस लड़की का 1158 नंबर था, 1158, समझिए। चैनल से जुड़ी थी, पीडीएफ मेरे हमेशा पढ़ती, टेस्ट देती थी, बुक और मॉडल पेपर को पढ़ती रही, मुझसे बात भी करती रही और प्रैक्टिस सेट को हमेशा रटती रही। 1158 अंक उसके आए थे, ध्यान रखना। और जो मुहासे बोल रहे थे, बोलना नहीं चाहिए, उनके नंबर तो बहुत कम आए, लेकिन दुर्भाग्य से वो फेल भी हो गए। तो कभी भी निगेटिव पॉइंट अगर अपने माइंड में लाते हो तो ये भी ध्यान रखना, आप पढ़ नहीं पाओगे। हमेशा पॉजिटिव रखो, जुड़ो या मत जुड़ो, लेकिन जो भी है पॉजिटिव रखो। अगर आपको कोई बेनिफिट हो रहा तो आप उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से उससे बाद में किए, उसके बाद जो भी था, अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, इसी बात की बात है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग पॉजिटिव रखो, जो भी है अच्छे से पढ़ाई करो, आपके अच्छे अंक आएंगे। एक आध प्रश्न हो सकता है गलत हो जाए, बाकी प्रश्न मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि सही रहे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा कोशिश करता हूँ, कई बार रीचेकिंग करने के बाद ही प्रश्न रखता हूँ। मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए। 54 का सही जवाब है डी केवल, ठीक है। केवल जो है न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान तीनों आता है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा अगर ना मिले आपको तो। न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमेय, अनुमान अर्थात अनुमेय, उपमान अर्थात उपमेय एवं शब्द को ज्ञान अर्जित करने के साधन के रूप में देखता है। केवल ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, सी अनुच्छेद 45। आप लोग ध्यान रखना, अनुच्छेद 45 और 21 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। ए मति ज्ञान, बी श्रुति ज्ञान, सी अवध ज्ञान, डी शब्द ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा डी शब्द ज्ञान नहीं आता। आप बुक में भी देखोगे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान आता है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 57 का, सी 3। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूति का अर्थ है, महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा बी आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? सही जवाब हो जाएगा 59 का, बी अमेरिका में। ध्यान रखना, प्रश्न 2023 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में ही जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीएड का उसमें आ चुका है। तो परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? बी अमेरिका में। ज्ञान का साधन है, ए अनुभव, बी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का, डी अनुभव, संवेग, भाषा तीनों। आप लोग ध्यान रखना, अभी बहुत टाइम है आपका, 29 अप्रैल है, मतलब लगभग 1.5 महीने हैं। तो आप लोग अच्छे से मॉडल पेपर और बुक को पढ़ते रहिए। मेरे पास जो भी प्रैक्टिस है पहले भी हम कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं, जो भी प्रश्न रहता है अपडेट कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट लगता है। तो आप लोग पुराने भी पूरी ताकत से देखते रहिए। जब जब आप पढ़िए,
प्रैक्टिस सेट जरूर हल कीजिए। आप देखिए आप कहाँ समझ में आ रहा है। पहले आप ऐसे पहले यूनिट वाइज है, फर्स्ट यूनिट अच्छे से तैयार कर लीजिए और टेस्ट दीजिए, देखिए आप कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड यूनिट पढ़िए, सेकंड दीजिए टेस्ट। बाकी हम लोग भी फिर से करना शुरू ही कर दिए हैं। ठीक है, तो हमने रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और टेस्ट देते रहिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, सूचना आधारित होती है? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, आंकड़ों पर। अगला प्रश्न है 64, शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं? ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा प्रक्रिया के घटक शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम तीनों हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन हैं? ए मुद्रित संचार साधन, बी प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने वाले साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, निर्देशात्मक सूचना। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का स्वरूप होता है? ए विस्तृत, बी सीमित, सी दीर्घ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, विस्तृत होता है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी आ चुका 2023 में, तो हो सकता है आप लोगों में पूछ ले, महत्वपूर्ण है। सारे आंसर की पढ़े हुए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, उसको आप लोग देख के जाइए, क्योंकि कई प्रश्न वहाँ से, जैसे यूनिट जो पेपर 103 हो गया, ठीक है, मतलब 104 या फिर 103 या फिर 102 में भी कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ भी आंसर की जरूर देख के जाइएगा। और हाँ, जो बीडी फर्स्ट सेमेस्टर है, बीडी 204 205 योगा और इन्वायरमेंट रख दिया गया है, तो उसे भी आप लोग देख के जाइए, आंसर की डाला गया है। अगर मैं अपडेट कर दूंगा, प्रश्न यहाँ करवा दूंगा, लेकिन आप लोग देख भी लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्रियाओं को क्या संचालित करता है? ए कारण, बी विश्वास, सी व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। 68 का सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवहार। अगला प्रश्न है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। 69 का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, जो निगमन विधि होता है, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। तो निगमन विधि द्वारा शिक्षण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 69 का सही जवाब हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैं पहले बता चुका हूं, निगमन मतलब होता है नियम के अनुसार, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, निगमन मतलब होता है नियम के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए। अगला प्रश्न है, ज्ञान का पर्याय है? ए विद्या, बी शिक्षा, सी कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, विद्या। अगला प्रश्न है, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, ज्ञान केंद्रित। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधित क्रिया नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, महत्वपूर्ण है। ए व्यायाम, बी तैराकी, सी वाद विवाद, डी पीटी। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, वाद विवाद जो है ये शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है, व्यायाम, तैराकी, पीटी है। अगला प्रश्न है 73, क्रियाएं संचालित होती हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? ए ज्ञान का संरक्षण, बी ज्ञान का संचरण, सी ज्ञान के प्रसार, डी उपयुक्त सभी। 74 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। ज्ञान का संचरण, संरक्षण, संचरण और प्रसार तीनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने रूप हैं? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए और बी दोनों, स्थूल और भौतिक ज्ञान, बी सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है 76, संवाद सिद्धांत आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, सत्य। अगला प्रश्न है,
वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, जगत और चित्त। 77 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 78, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई है। सही जवाब हो जाएगा 78 का। ध्यान रखना, अतुल में 7 दिया है और संजय में 4, क्लियर नहीं हो पा रहा तो एक बार आप लोग देख लीजिए, प्रश्न आया हुआ था 2020 में, इसलिए मैंने इसको रख दिया। तो कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई है, तो अभी हम लोग अतुल के साथ चलेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का सी। अगर आपको 4 सही लगता तो आप मान सकते हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार क्या सही है, ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं मिल पा रहा है गूगल वगैरह में। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, आत्मा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है, बुद्धिवाद बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, तर्क चिंतन पर। 120 प्रश्न है। अगला 82, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, सुकरात। अगला प्रश्न है 83, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। ए, श्रवण, बी, मनन, सी, निधिशासन निध्यासन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, श्रवण, मनन, निध्यासन तीनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, सभी, इंद्रिय भूत प्रत्यक्षीकरण और तर्क चिंतन, बी, साक्ष्य आप्त कथन, सी, अंतः प्रज्ञा तीनों। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, सत्य पर। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है। सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, तर्क। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है। ए, बौद्धिक, बी, अनुभवात्मक, सी, असीम, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है 88, कौशल का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है 89, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। ए, इंद्रिया, बी, अंतर्दृष्टि, सी, तपस्या, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, इंद्रिया, अंतर्दृष्टि, तपस्या तीनों। अगला प्रश्न है, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, 13। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये नहीं है। कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा प्रश्न रख देता हूं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने स्तर हैं। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, 3। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 93 का डी, सभी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों। शिक्षण के कार्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, सभी, अनुदेशन देना, निदान करना, सर्वांगीण विकास तीनों। अगला प्रश्न है 95, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। सही जवाब हो जाएगा 96 का शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों। प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 97, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। नहीं है। ए, ज्ञान से अज्ञान की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी, कठिन से सरल की ओर। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, कठिन से सरल की ओर। ठीक है, 97 का सही जवाब हो जाएगा डी,
क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर है, शिक्षण सूत्र 11 हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी हो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी है। ठीक है, मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लें। सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त, विशेषण से सामान्य, विशेषण से संश्लेषण। ध्यान रखना इस पॉइंट को, विश्लेषण संश्लेषण, विश्लेषण मतलब अलग करना, संश्लेषण मतलब जोड़ना होता है। प्रयोग सिद्ध से युक्ति संगत, इस पॉइंट को महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है। विश्लेषण मतलब होता है, खुद तक उसी प्रश्न बोलता है विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट बताने पड़ते हैं। संश्लेषण मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ना। मनोवैज्ञानिक तार्किक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन, सरल से जटिल की ओर है। ठीक है, सरल से जटिल की ओर है, ना कि इस तरह से कठिन से सरल की ओर है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी। बाकी लग तो रहा सभी सही है, बट इसका जो सही जवाब है इसमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ये डी है। ठीक है, कठिन से सरल की ओर। अगला प्रश्न है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। 11 सूत्र है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, 3। महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 18। 120 प्रश्न है, आप लोग जाना नहीं 100 प्रश्न के बाद। अगला प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है? सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा विवादित है। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? प्लेटो, बी अरस्तु, सी रसेल, डी जोड़। सही जवाब हो जाएगा 102 का बी, अरस्तु। आप लोग ध्यान रखना, गूगल में देखोगे तो कुछ और दे रहा है, जो गूगल में दे रहा है उसको आप लोग सही मान के चलिएगा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह क्या करता है, जो प्रश्न गलत है उसको गूगल में सर्च, गूगल के अनुसार ही आंसर दे रहा है, इसमें विकल्प भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, हटाकर जो गूगल में सही है वही दे देगा। अभी कई प्रश्नों में ऐसे किया है जो एग्जाम हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना। अभी जो मॉडल पेपर में है इसके अनुसार अरस्तु है, ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है, लेकिन जो गूगल में दिया हुआ है उसको भी देख लीजिए, ज्ञान ही शक्ति है सर फ्रांसिस बेकन है। अगर फ्रांसिस बेकन देता है विकल्प में तो यही सही कीजिएगा। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है, आप गूगल में देखोगे तो सर फ्रांसिस बेकन दे रहा है। अगर यहाँ पर विकल्प जो है फ्रांसिस बेकन देता है उसे सही कीजिएगा। ठीक है, अरस्तु नहीं, अगर नहीं तो फिर अरस्तु ठीक कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इस तरह से कर रहा है, जो विकल्प में है सबको पता है गलत है, उसको क्या करता है सही विकल्प रख रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, गलत नहीं करना। सर फ्रांसिस बेकन ने कहा था ज्ञान ही शक्ति है, अगर नहीं है तो अरस्तु, नहीं तो फिर फ्रांसिस बेकन रखिएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? हम लोग इसको कर चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा 103 का डी, सभी अध्यापक, प्रबंधक, प्रचार, तीनों की। अगला प्रश्न है अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 104 का ए, जानना। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विधि प्रकारों अर्थात स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 105 का डी। पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। मति ज्ञान है, उसके बाद श्रुति ज्ञान है, फिर अवधि ज्ञान है, उसके बाद मन पर्याय है, उसके बाद कैवल्य है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा 109 का सी, 2। अगला प्रश्न है आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, आगमन मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। मैंने पहले बताया निगमन होता तो सामान्य से विशिष्ट नियम के अनुसार, लेकिन आगमन में क्या होता है, पहले विशिष्ट फिर सामान्य की ओर चलते हैं। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका आगमन विधि के अंतर्गत ए हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। किसने कहा ज्ञान ही अनुभव और अनुभव ही ज्ञान है? किसने कहा ज्ञान ही अनुभव और अनुभव ज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी,
रूसो। अगला प्रश्न है संस्कारजन्य ज्ञानम का अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, स्मृति। अगला प्रश्न है किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, फिक्टे। बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। अगला प्रश्न शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 2। अगला प्रश्न है कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है, सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है ज्ञान के स्रोत हैं, ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क, सी अंतःप्रज्ञा, डी सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, इंद्रिय तर्क अंतःप्रज्ञा तीनों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता, सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृति। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है, सही जवाब हो जाएगा इसका ज्ञान संस्कृत ठहरावला तुम लोग कर चुके हैं, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका श्रवण मनन निधिध्यासन, हम लोग देख चुके हैं, तीनों है, ज्ञान प्राप्ति की विधियां तीनों हैं। ठीक है, हम लोग जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 2 पाठक्रम का प्रत्यय कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, ध्यान रखना। तो आप लोग जो बुक है और मॉडल पेपर उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, विश्वास दिलाता हूँ आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे, अपने आप पर विश्वास रखिए, एग्जाम में आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यह था BD 201 का यूनिट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं, एग्जाम देने बीएड के जा रहे हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंडरी की एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी के जो री एग्जाम देने जा रहे हैं 2022-23 उसके भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी का भी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है, आप लोग पूछते हैं, लेकिन इतना सेशन लेट चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव होने के चांस ज़्यादा, क्यों ऑब्जेक्टिव में जल्दी हो जाता है एग्जाम। तो अभी से आप लोग तैयारी करते रहिए, बुक को अच्छे से पढ़ते, प्रैक्टिस हल करते रहिए। ऑब्जेक्टिव होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्टिव कोई दिक्कत नहीं रहे, बुक तो आप पढ़ेंगे। तो हमले रिक्वेस्ट है पुनः प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।